हनुमान जी को क्यों कहा जाता है बजरंगबली? भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के बारे में हम सब ने कई कथाएं सुनी हैं। कलयुग के देवता के रूप में पूजे जाने वाले हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्टों का नाश करते हैं और साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। हम सब हनुमान जी को कई नामों से जानते हैं, जैसे हनुमान जी, पवन पुत्र, बजरंगबली, संकटमोचन आदि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुद्रावतार हनुमान जी का नाम बजरंगबली कैसे पड़ा? आइए जानते हैं कि कैसे हनुमान जी का नाम बजरंगबली पड़ा। इससे जुड़ी पौराणिक कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण में हनुमान जी वानर के मुंह वाले अत्यंत बलशाली पुरुष हैं, जिनका शरीर वज्र के समान है, कंधे पर जनेऊ धारण करते हैं, उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट और हाथों में गदा है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि इस पृथ्वी पर जिन 7 लोगों को अमृतत्व प्राप्त है, उनमें कलयुग के देवता हनुमान जी का नाम भी शामिल है। महाबली हनुमान जी को बजरंगबली कहे जाने के पीछे जो उल्लेख मिलता है वह इस प्रकार है। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते देखा तो उनसे पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? हनुमान जी की यह बात सुनकर माता सीता ने बताया कि वे अपने पति श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिंदूर लगाती हैं। उन्होंने हनुमान जी को बताया कि धर्म के अनुसार जो सुहागन महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, उसके पति की उम्र लंबी और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। माता सीता की बात सुनकर बजरंगबली को ख्याल आया कि जब मांग में सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम को इतना लाभ मिलता है, तो फिर पूरे शरीर में सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम अमर हो जाएंगे। और जय श्री राम बोलते हुए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। जब श्री राम इस अवस्था में हनुमान जी को देखते हैं, तो वे उनसे इसका कारण पूछते हैं। तब हनुमान जी माता सीता की सारी बात भगवान श्री राम को बता देते हैं। यह बात जानकर श्री राम हनुमान जी की भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उन्हें अब से बजरंगबली के नाम से जाना जाएगा। बजरंगबली में बजरंग का अर्थ केसरी रंग से है और बली का अर्थ शक्तिशाली से है। इस प्रकार उन्हें बजरंगबली के नाम से जाना जाता है। श्री हनुमान जी के अस्त्र शस्त्र। महाबली राम भक्त श्री हनुमान जी के अस्त्र शस्त्रों में पहला स्थान उनकी गदा का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल गदा के साथ दिखने वाले महाबली हनुमान 10 आयुध अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले हैं। हनुमान जी अपने प्रभु श्रीराम के चरणों में पूर्ण समर्पित आप्तकाम निष्काम सेवक है। उनका सर्वस्व प्रभु की सेवा का उपकरण है। उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग, रद, मुष्टि, नख, पूंछ, गदा एवं गिरी, पादप आदि प्रभु के अमंगलों का नाश करने के लिए एक दिव्यास्त्र के समान है। हनुमान जी वज्रांग है। यम ने उन्हें अपने दंड से अभयदान दिया है। कुबेर ने गदाघात से अप्रभावित होने का वर दिया है। भगवान शंकर ने हनुमान जी को शूल एवं पाशुपत आदि अस्त्रों से अभय होने का वरदान दिया था। अस्त्र शस्त्र के कर्ता विश्वकर्मा ने हनुमान जी को समस्त आयुधों से अवध्य होने का वरदान दिया है। ये 10 हैं हनुमान जी के आयुध। शास्त्रों में हनुमान जी को 10 आयुधों से अलंकृत कहा गया है। हनुमान जी के आयुधों की व्याख्या में खड्ग, त्रिशूल, खट्वांग, पाश, पर्वत, अंकुश, स्तंभ, मुष्टि, गदा और वृक्ष हैं। हनुमान जी का बायां हाथ गदा से युक्त कहा गया है, वामहस्तगदायुक्तम। श्री लक्ष्मण और रावण के बीच युद्ध में हनुमान जी ने रावण के साथ युद्ध में गदा का प्रयोग किया था। उन्होंने गदा के प्रहार से ही रावण के रथ को खंडित किया था। स्कंद पुराण में हनुमान जी को वज्रायुध धारण करने वाला कहकर उनको नमस्कार किया गया है। उनके हाथ में वज्र सदा विराजमान रहता है। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने राक्षसों के संहार के लिए वृक्ष की डाली का उपयोग किया था। हनुमान जी का एक अस्त्र उनकी पूंछ भी है। अपनी मुष्टि प्रहार से उन्होंने कई दुष्टों का संहार किया है।
खड्गण त्रिशूल खट्वांगण पाशांकुश सुपर्वतम मुष्टिद्रुम गदा भिंदिपाल ज्ञानेन संयुतम एतान्यायुध जालानि धार्यन्तम यजामहे प्रेतास्नोपविष्टन तु सर्वाभरण भूषितम। पवन है हनुमान जी का वाहन। हनुमान जी का वाहन होने की शक्ति किसमें है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें केवल यही कहकर संतोष किया जा सकता है कि उनके सिवा उनका वाहन होने की शक्ति और किसी में भी नहीं है। हनुमान जी इतने वेगवान हैं कि उनकी वेग की तुलना कोई और कर ही नहीं सकता है। हनुमत सहस्त्रनाम स्तोत्र के 72वें श्लोक में उन्हें वायुवाहन कहा गया है और यह युक्ति संगत भी है। तथापि वायु भी उनके भार का वहन करने में प्राय असमर्थ ही है। हनुमान जी ने एक बार जगतपति श्रीराम और शेषनाग के रूप श्री लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर उड़ान भरा था। जगदाधार शेष को उठाने वाले हनुमान जी को वहन करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। हनुमान जी के वेग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार लक्ष्मण जी को मेघनाद द्वारा शक्ति बाण लगने पर हनुमान जी ने बात बात में द्रोणाचल पर्वत को उखाड़कर लंका ले गए और उसी रात को यथास्थान रख आए थे। समूचे द्रोणाचल पर्वत को उखाड़कर क्षणमात्र में उसे लंका में पहुंचाने और यथास्थल रख आने वाले पवन पुत्र के वेग से बढ़कर किसका वेग हो सकता है? आइए मित्रों, अश्रवण करते हैं श्रीराम भक्त हनुमान जी की लीला। एक दिन हनुमान जी जब सीता जी की शरण में आए, नैनों में जल भरा हुआ है, बैठ गए शीश झुकाए। सीता जी ने पूछा उनसे, कहो लाडले बात क्या है? किस कारण ये छाई उदासी, नैनों में क्यों नीर भरा है? हनुमान जी बोले, मैया आपने कुछ वरदान दिए हैं, अजर अमर की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिए हैं। अब मैं उन्हें लौटाने आया। मुझे अमर पद नहीं चाहिए, दूर रहूं मैं श्री चरणों से, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। सीता जी मुस्काकर बोली, बेटा ये क्या बोल रहे हो? अमृत को तो देव भी तरसे, तुम काहे को डोल रहे हो? इतने में श्री राम प्रभु आ गए और बोले, क्या चर्चा चल रही है माँ बेटे में? तब सीता जी बोली, सुनो नाथ जी, ना जाने क्या हुआ हनुमान को, पदवी अजरमर लौटाने आया है ये मुझको। राम जी बोले, क्यों बजरंगी ये क्या लीला नई रचाई? कौन भला छोड़ेगा अमृत की ये अमर कमाई? हनुमान जी रोकर बोले, आप साकेत पधार रहे हो, मुझे छोड़कर इस धरती से आप वैकुंठ सिधार रहे हो। आप बिना क्या मेरा जीवन अमृत का विष पीना होगा? तड़प तड़प कर विरह अग्नि में जीना भी क्या जीना होगा? हनुमान जी बोले, प्रभु अब आप ही बताओ, आपके बिना मैं यहाँ कैसे रहूंगा? तब इस पर प्रभु श्रीराम बोले, हनुमान सीता का यह वरदान सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, बल्कि यह तो संसार भर के कल्याण के लिए है। तुम यहाँ रहोगे और संसार का कल्याण करोगे। मांगो हनुमान वरदान मांगो। इस पर श्री हनुमान बोले, जहाँ जहाँ पर आपकी कथा हो, आपका नाम हो, वहाँ वहाँ पर मैं उपस्थित होकर हमेशा आनंद लिया करूं। सीता जी बोली, दे दो प्रभु दे दो। तब भगवान राम ने हंसकर कहा, तुम नहीं जानती सीता ये क्या मांग रहा है। ये अनगिनत शरीर मांग रहा है, जितनी जगह मेरा पाठ होगा उतने शरीर मांग रहा है। तब सीता जी बोली, तो दे दो फिर क्या हुआ, आपका लाडला है। तब इस पर प्रभु श्रीराम बोले, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, वहाँ विराजोगे बजरंगी। जहाँ हमारी चर्चा होगी, कथा जहाँ पर राम की होगी, वहाँ ये राम दुलारा होगा। जहाँ हमारा चिंतन होगा, वहाँ पे जिक्र तुम्हारा होगा। कलयुग में मुझसे भी ज्यादा पूजा हो हनुमान तुम्हारी। जो कोई तुम्हारी शरण में आए, भक्ति उसको मिले हमारी। मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर आप विराजोगे, मेरे नाम का सुमिरन करके सुदबुद्ध खोकर नाचोगे। नाच उठे ये सुन बजरंगी, चरणन शीश नवाया, दुखहरता सुखकर्ता प्रभु का प्यारा नाम ये गाया। जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय श्री राम।